दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे संविधान की अनुसूचियों की चर्चा हम कर रहे हैं। तो अनुसूची होती क्या चीज़ है, पहली बात तो ये समझिए। अनुसूची संविधान का वो महत्वपूर्ण अंग है जिसमें एडिशनल बातें लिखी गई हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि अभी 25 भाग हैं, 448 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। पर मूल संविधान मतलब 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, अंगीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा, उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो अनुसूची किस लिए? अनुसूची ऐड की जाती है एडिशनल बातों को लिखने के लिए। तो अनुसूची इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज मैं आपको बिल्कुल सरल और आसान तरीके से बताने वाला हूं कि कौन सी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, किस अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। जो खास बातें होंगी वो भी हम नोट करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे पहली अनुसूची लिखी हुई है। पहली अनुसूची जो है उसमें अब एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि मूल संविधान में थी 8 अनुसूची और वर्तमान में कितनी है भाई? 12 अनुसूची है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इधर मैंने अनुसूची लिख दी, उधर विषय लिख लिए कि क्या क्या विषय उसमें है। तो पहली अनुसूची भारतीय संघ से संबंधित है। यानी देखो, आपने पहला अनुच्छेद देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ है भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। जब हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तब मैं आपको आराम से समझाऊंगा। पर भारतीय संघ में वर्तमान में 28 राज्य हैं तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। पर जब से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर उसमें से लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, तब से 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो पहली अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ के बारे में चर्चा है, जिनमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, अभी तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं और उनमें से एक संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन। उसके द्वारा दिल्ली जो है वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। किसके माध्यम से? 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब दूसरी अनुसूची की चर्चा करते हैं। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते हैं। जो पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, उनके सैलरी और जो उन्हें भत्ते दिए जाते हैं, जो अलाउंसेस उनको दिए जाते हैं, उसकी चर्चा है। कौन कौन से पदाधिकारी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष इत्यादि जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते बताए गए हैं दूसरी अनुसूची में। पेपर में आपको सीधे याद रखना है, दूसरी में वेतन भत्ते, पहली भारत संघ से संबंधित, तीसरी में पदाधिकारियों की शपथ है। वो अपने पद को ग्रहण करते हुए जिस शपथ को लेते हैं उसका ब्यौरा कहां पे लिखा हुआ है? तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है। तो पहली में क्या हुआ? भारतीय संघ के बारे में, दूसरी में वेतन भत्ते हैं, तीसरे में शपथ है। खाली इतना भी याद कर लोगे ना, जिसपे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तो ये काफी रहने वाला है। ये देखो, वेतन भत्ते और भारतीय संघ, इतना भी याद करोगे, पेपर में क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर दोगे। चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका राज्यसभा में देखो संसद है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है, मतलब कितनी सीटें किस राज्य को दी गई हैं, कितनी सीटें किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं, ये ब्यौरा दिया गया है किसमें? चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची में क्या है? आप सीधे सीधे बोल सकते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची बताती है SC और ST, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो चिन्हित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो चिन्हित क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन एवं नियंत्रण, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनमें कंट्रोल से संबंधित जो नियमावली है वो दी गई है। 5वीं में SC और ST क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण की चर्चा 5वीं में की गई है। उसके बाद छठी अनुसूची में असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन एवं नियंत्रण की चर्चा की गई है। ये आपको याद रखना है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और अभी फिर देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची संबंधित है केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन। देखो, केंद्र की अपनी शक्तियां होती हैं और राज्य की अपनी शक्तियां होती है, तो ये विभाजन देखो, अगर केंद्र ऊपर रहता है तो केंद्र के पास सारी शक्ति हो जाएंगी, तो केंद्र डिक्टेटर की तरह से बिहेव करना शुरू कर सकता है, राज्यों को सुविधा नहीं देगा। तो 7वीं अनुसूची क्या कहती है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों को बांट दिया जाए। तो इन शक्तियों को बांटने के लिए 3 सूचियां हैं, एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो संघ सूची, इन सब में विषय हैं, इनमें विषय दिए गए हैं। जैसे संघ सूची में विषय क्या है, रेलवे, और क्या हो सकता है, रक्षा, है ना, रेलवे, रक्षा, इस तरह के जो विषय हैं वो संघ सूची में दिए गए हैं। उसके बाद राज्य सूची का सबसे इंपॉर्टेंट जो विषय है वो है पुलिस, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर, जैसे कि वन, जैसे कि जंगल, जैसे कि शिक्षा, इस तरह के विषय हैं। तो संघ सूची में वो विषय हैं जिन पर केंद्र कानून बना सकता है, केवल केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची में केवल वो विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। एक इसका पॉइंट है, राज्यसभा को भी राज्य सूची पे के किसी विषय पे कानून बनाने का अधिकार है, वो मैं आपको राज्यसभा में पढ़ाऊंगा। और समवर्ती सूची में वो विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और आप मान के चलिए कि राज्य ने यदि किसी विषय पे कानून बनाया हुआ है समवर्ती सूची के अंतर्गत, और उस पे केंद्र सरकार का कोई कानून नहीं बना हुआ है, फिलहाल राज्य सरकार ने बना रखा है, केंद्र सरकार ने नहीं बना रखा, समवर्ती सूची का विषय है। जैसे ही केंद्र सरकार उस समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना देगी तो तत्क्षण प्रभाव से राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून निरस्त हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं और मूल संविधान में थे 97। मूल संविधान मतलब 26 नवंबर 1949 वाला संविधान। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 थे, वर्तमान में है 61, और समवर्ती सूची में है 47 मूल संविधान में थे परंतु अब है 52। तो समवर्ती सूची में 52 है, राज्य सूची में 61 है और संघ सूची में 100 है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची तक हम समझ चुके हैं और 7 तक हम समझ चुके हैं। अब डिस्कशन करते हैं 8वीं तक। देखो, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि मूल संविधान में 8 तक थी, 8 अनुसूची थी, 4 बाद में ऐड हुई। तो अब देखते हैं उनके विषय कब है, क्या क्या है और वो किन संविधान संशोधनों से ऐड की गई। 7 में देखो, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, उसके बाद अब 22 हैं, यानी कि 8 बढ़ी हैं। कौन कौन से संविधान संशोधन से कौन कौन सी बढ़ी है ये देखने की कोशिश करते हैं। तो 8वीं अनुसूची में देखो क्या चीज है, 22 भारतीय भाषाएं हैं जिनमें अंग्रेजी नहीं है, इंग्लिश नहीं है। 22 भारतीय भाषाओं में इंग्लिश नहीं है। पूछता है कि जो 22 भारतीय भाषाएं हैं उनमें इंग्लिश है कि नहीं, तो आपको बोलना है इंग्लिश नहीं है। मूल संविधान जो है उसमें 14 थी, कितनी थी भाई, 14 थी। उसके बाद 8 बढ़ी। तो कहां से कौन कौन सी 8 बढ़ी, देखो 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था जिससे भाषा बढ़ी थी सिंधी। कौन सी बढ़ी थी, सिंधी। ये कौन सी है, 15वीं, ये है 15वीं। उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ और उससे 3 भाषाएं बढ़ी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी कहां पे बोली जाती है, कोंकणी बोली जाती है गोवा में, गोवा के जो आसपास का क्षेत्र है उसमें कोंकणी बोली जाती है। मणिपुर में मणिपुरी, और नेपाल के आसपास का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से लगता हुआ क्षेत्र है, उसमें नेपाली बोली जाती है। तो ये कौन सी हुई, 16वीं, 17वीं, 18वीं। तो 15, 16, 17, 18 हो गए। और उसके बाद 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ उससे 4 भारतीय भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। संथाली और बोडो ये दोनों आदिवासी हैं, आदिवासी
भाषाएं हैं, जबकि मैथिली कहाँ बोली जाती है? बिहार में, मिथिला में। और जो डोगरी है ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो 22 भारतीय भाषाओं का जिक्र 8वीं अनुसूची में है। मूल संविधान में 14 थी और 22 भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है, और इन तीनों संविधान संशोधनों से ये जोड़ी गई। आपको ये याद रखना जरूरी है। उसके बाद जो 9वीं अनुसूची है, इसमें क्या है आपको सीधे याद रखना है, संपत्ति एवं या भूमि अधिग्रहण संबंधी नियम है। 9वीं में संपत्ति एवं भूमि अधिग्रहण संबंधी नियम है, और इस अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा। तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो संपत्ति एवं भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। उसके बाद 10वीं अनुसूची जो है, जो दल बदल संबंधी प्रावधान है। लोग चुनाव में खड़े होते थे, उसके बाद किसी पार्टी के साथ लगे रहे, किसी दल के साथ लगे रहे, चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने दल बदल कर दिया। तो इस चीज से बचने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए दल बदल संबंधी कानून आया, और उसके लिए एक अलग ही अनुसूची बनाई गई, 10वीं अनुसूची, जो 1985 में हुए 52वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई। ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो 11वीं है, 11वीं जो अनुसूची है, उसमें पंचायती राज या पंचायतों से संबंधित ये अनुसूची है। पंचायतों से संबंधित अनुसूची है। आप खाली पंचायत भी याद रखें ना 11वीं अनुसूची में, तो आपके लिए काफी रहेगा। और पंचायतों को 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। आपको याद रखना है कि 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है, और 29 विषय इनके अधिकार में रखे गए। ये 1993 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ये सबका सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। और 12वीं और आखिरी अनुसूची जो नगर पालिकाओं से, नगर निकायों से संबंधित है, उसमें 18 विषय हैं, उसमें 18 विषय हैं, और ये जोड़ी गई 1993 के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए, जल्दी कामयाब हो जाइए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।